दुर्गा 2 के बारे में। दुर्गा 2 मतलब डायरेक्शनली एंड रिस्ट्रक्टेड रीजनरेटिव। ये एक जबरदस्त हथियार है जो पलकों के झपकते ही आसमान में उड़ते हुए दुश्मन के हजारों मिसाइलों और ड्रोन को भस्म कर देगा। अब आप इस बढ़िया तकनीक को थोड़ा आसान और विस्तार से समझिए। कोई पारंपरिक समस्या डिफेंस सिस्टम काम करता है तो रडार से दुश्मन को देखकर एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है जो दुश्मन की मिसाइल तक उड़कर जाती है और उसे टक्कर मारकर हवा में नष्ट कर देती है। इस पुरानी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और पैसा भी पानी की तरह बर्बाद होता है। इसके अलावा एक लॉन्चर में केवल गिनती भर की कुछ ही मिसाइलें होती हैं। जब वे समस्याएं खत्म हो जाती हैं तो लॉन्चर को फिर से लोड करना पड़ता है और इस रीलोडिंग के दौरान ही दुश्मन आसानी से हमला कर सकता है। लेकिन भारत का दुर्गा 2 लेजर वेपन इस पूरी कहानी और युद्ध के पुराने नियमों को ही उलट कर रख देगा। हथियार की सबसे बड़ी और डरावनी ताकत यह है कि इसमें अनलिमिटेड मैगजीन होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक इस लेजर सिस्टम को जनरेटर से बिजली मिलती रहेगी तब तक ये बिना रुके लगातार दुश्मन पर मौत की आग बरसाता रहेगा। इसकी लेजर बीम प्रकाश की गति से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से दुश्मन के टारगेट से टकराती है। कोई भी सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइलें प्रकाश की गति से तेज नहीं उड़ सकती। जैसे ही ये ताकतवर लेजर बीम दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल पर पड़ती है तो ये उसे इतनी भयंकर गर्मी देती है कि दुश्मन का हथियार हवा में ही पिघलकर राख हो जाता है और उसके टुकड़े उड़ जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक और विचारोत्तेजक बात यह है कि इस हथियार से एक गोली दागने की लागत मात्र कुछ रुपए या कुछ लीटर पेट्रोल है, जिसका उपयोग जनरेटर चलाने के लिए किया जा सकता है। जरा सोचिए, जहां इजराइल एक छोटे ड्रोन को मार गिराने में लाखों रुपए खर्च कर रहा है और आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं भारत की दुर्गा मिसाइल कुछ ही रुपए में दर्जनों खतरनाक चीनी ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर देती है। डीआरडीओ ने हाल ही में अपने 30 किलोवाट के लेजर हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है और अब इसे एक 100 किलोवाट की महाविनाशक क्षमता तक अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे दुश्मन की किसी भी चाल को हवा में ही खत्म किया जा सके। लेकिन भारत की तैयारी केवल दुर्गा 2 तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हमारे दुश्मनों की चालाकी की कोई सीमा नहीं है। भारत के पास एक और ऐसा खौफनाक हथियार है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती है और उनकी ठंडी ठंडी लड़कर उठ जाती है। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है काली, यानी कि किलो एम्पियर लाइनियर इंजेक्टर। दोस्तों, काली कोई आम हथियार बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एंड पार्टिकल बीम हथियार है। इसे डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने मिलकर बहुत ही छुपाकर बनाया है। काले हथियार के काम करने की तकनीक इतनी सफल और खतरनाक है कि दुश्मन को मरते दम तक पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। जब काली हथियार से हमला किया जाता है तो ये दुश्मन के आधुनिक विमानों, खतरनाक मिसाइलों या जासूसी सैटेलाइट पर ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें छोड़ता है। ये तरंगें दुश्मन के हथियार में मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हर सिलिकॉन चिप और हर तार को पल भर में जलाकर खत्म कर देती हैं। बिना किसी बड़े धमाके के और बिना किसी आवाज के दुश्मन का आधा धौना फाइटर जेट या मिसाइल हवा में ही अचानक एक धातु के डिब्बे में बदल जाता है और उसका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद वह सीधे जमीन पर गिर जाता है। दुश्मन बस सोचता रह जाता है कि उसकी मिसाइल बीच रास्ते में ही क्यों खराब हो गई। चीन चाहे कितने ही आधुनिक झुंड ड्रोन बना ले या हजारों समस्याओं का समाधान कर ले, जब भारत की काली और दुर्गा द्वितीय प्रणालियां युद्ध क्षेत्र में उतरेंगी तो सभी चीनी ड्रोन हवा में राख हो जाएंगे। आज इजराइल जिस बड़ी समस्या का सामना कर रहा है उसका कारण यह है कि उसने समय रहते भूशी की निर्देशित ऊर्जा हथियार तकनीक पर पूरा ध्यान नहीं दिया और पुरानी महंगी तकनीक पर निर्भर रहा। लेकिन हमारे भारत के दूरदर्शी वैज्ञानिकों की सोच देखो, उन्होंने सालों पहले ही समझ लिया था कि भविष्य की लड़ाई समस्याओं से नहीं बल्कि लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों से होगी। आज पूरी दुनिया हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है और परेशान है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर देश की फैक्ट्रियों में हथियार बनाने की होड़ मची हुई है, लेकिन वो युद्ध की तेज रफ्तार का सामना नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस हाहाकार के बीच हमारा भारत शांति से अपने सबसे खतरनाक हथियारों को तैयार कर रहा है और अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। जब दुर्गा 2 पूरी तरह से तैयार होकर भारतीय फौज में शामिल होगा तो भारत की सीमाएं पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगी
और कोई भी दुश्मन उस पर हमला नहीं कर सकेगा। चीन का J-20। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जबरदस्त खबर बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही भयंकर जंग ने एक कड़वा सच दुनिया के सामने रख दिया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। इजराइल, जो कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर करता था, आज वही सिस्टम ईरान के 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और सस्ते ड्रोन के सामने पूरी तरह असफल हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का मिसाइल इंटरसेप्टर स्टॉक अब खत्म होने के कगार पर है और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल के पास ऐसे हाई एंड सिस्टम हैं जैसे एरो, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही रोक लेते हैं। लेकिन अब अपने कीमती और महंगे इंटरसेप्टर्स को बचाने के लिए इजराइल कम दूरी वाले आयरन डोम का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जो हर बार सफल नहीं हो पा रहे हैं। ईरान की क्लस्टर बम वाली मिसाइलें इजराइल के डेमोना और इराक जैसे आवासीय इलाकों में गिर रही हैं और भारी तबाही मचा रही हैं। इसी बीच इजरायली सेना IDF ने भी पलटवार करते हुए मध्य ईरान में इराक हैवी वाटर प्लांट पर हमला किया है, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है हथियारों की भारी कमी। CSIS मामलों पर रक्षा परियोजना के निदेशक टिम क्राकोव के अनुसार इन इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी न केवल इजराइल में बल्कि पूरी दुनिया में है। इन महंगे हथियारों को विकसित करने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में ये कुछ ही हफ्तों में नष्ट हो जाते हैं। आजकल संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन जैसे खाड़ी देश भी अपनी सुरक्षा के लिए वायु रक्षा प्रणालियों की भारी मांग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल और ईरान की इस जंग में भारत के लिए क्या मतलब है। दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है और भारत के लिए एक बड़ी सीख सामने आती है। इजराइल की इस रणनीतिक हार और हथियारों की कमी को दुनिया कोई खास नजरअंदाज नहीं करती। अगर आज इजराइल जैसे हाईटेक देश का यह हाल हो सकता है, तो कल अगर चालाक चीन और उसका गुलाम पाकिस्तान मिलकर भारत पर एक साथ हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और सस्ते स्वार्म ड्रोन से हमला कर दें, तो क्या होगा। इजराइल का एक इंटरसेप्टर कई करोड़ रुपए का होता है, जबकि ईरान और चीन के ड्रोन महज कुछ हजार रुपए में बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं। दुनिया का कोई भी सबसे अमीर देश भी करोड़ों रुपए के इंटरसेप्टर से कुछ हजार रुपए वाले ड्रोन को आखिर कब तक मारता रहेगा। एक न एक दिन उसका खजाना और समस्याओं का ढेर पूरी तरह खत्म हो ही जाएगा। चीन के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक स्वार्म ड्रोन तकनीक मौजूद है, और भिखारी पाकिस्तान भी चीन के सामने हाथ फैलाकर यही घातक ड्रोन इकट्ठा कर रहा है। चीन की युद्ध रणनीति बिल्कुल साफ है कि युद्ध के समय सस्ते ड्रोन का एक बड़ा झुंड भेजकर भारत के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह थका दिया जाए, और जब भारत के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो जाएं, तब अपने असली और बड़े हथियारों से हमला किया जाए। लेकिन चीन और पाकिस्तान की इस नापाक और घिनौनी साजिश को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमारे DRDO के महान वैज्ञानिकों ने एक ऐसा महाविनाशक ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है, जिसका नाम सुनते ही 20 युद्ध से लेकर इस्लामाबाद तक दहशत फैल जाएगी। दोस्तों, भारत अब केवल S-400 जैसे महंगे डिफेंस सिस्टम्स पर भरोसा नहीं करने वाला है। भारत के होनहार और चतुर वैज्ञानिक एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक हथियार बना रहे हैं जिसमें न तो कोई गोली चलेगी, न कोई बारूद भरा जाएगा, और न ही इसे चलाने में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रोजेक्ट दुर्गा 2 के बारे में। दुर्गा 2 यानी डायरेक्शनली एंड रिस्ट्रक्टेड रीजनरी, ये एक ऐसा जबरदस्त हथियार है जो पलक झपकते ही आसमान में उड़ते हुए दुश्मन के हजारों मिसाइलों और ड्रोन को भस्म कर देगा। अब आप इस बढ़िया तकनीक को थोड़ा विस्तार से और आसान भाषा में समझिए। जब कोई पारंपरिक डिफेंस सिस्टम काम करता है, तो रेडार से दुश्मन को देखकर एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है, जो दुश्मन की मिसाइल तक उड़कर जाती है और उसे टकराकर हवा में नष्ट कर देती है। इस पुरानी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। इसके अलावा एक लॉन्चर में केवल गिनती भर की कुछ ही मिसाइलें होती हैं। जब ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं, तो लॉन्चर को फिर से लोड करना पड़ता है, और इस रीलोडिंग के दौरान ही दुश्मन आसानी से हमला कर सकता है। लेकिन भारत का दुर्गा 2 लेजर वेपन इस पूरी कहानी और युद्ध के पुराने नियमों को ही उलट कर रख देगा। हथियार डरावनी ताकत यह है कि इसमें अनलिमिटेड मैगजीन होती है।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक इस लेजर सिस्टम को जनरेटर से बिजली मिलती रहेगी तब तक ये बिना रुके लगातार दुश्मन पर मौत की आग बरसाता रहेगा। इसकी लेजर बीम प्रकाश की गति से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से दुश्मन के टारगेट से टकराती है। कोई भी सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइलें प्रकाश की गति से तेज नहीं उड़ सकती। जैसे ही यह ताकतवर लेजर बीम दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल पर पड़ती है, ये उसे इतनी भयंकर गर्मी देती है कि दुश्मन का हथियार हवा में ही पिघलकर राख हो जाता है और उसके टुकड़े उड़ जाते हैं। सबसे हैरानी वाली और चौंकाने वाली बात यह है कि इस हथियार से एक फायर करने का खर्च बस कुछ रुपए या कुछ लीटर पेट्रोल जितना होता है, जिससे जनरेटर चलाकर इसे बिजली दी जा सकती है। सोचो जरा, जहां इजराइल एक मामूली ड्रोन को गिराने के लिए करोड़ों रुपए उड़ाकर अपना बुरा हाल कर रहा है, वहीं भारत का दरगाह तो बस कुछ रुपए खर्च करके चीन के दर्जनों खतरनाक ड्रोन को हवा में ही भूनकर खाक कर देता है। DRDO ने हाल ही में अपने 30 किलोवाट के लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया है और अब इसे एक 100 किलोवाट की महाशक्तिशाली क्षमता तक अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे दुश्मन की किसी भी चाल को हवा में ही खत्म किया जा सके। लेकिन भारत की तैयारी केवल दुर्गा 2 तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हमारे दुश्मनों की चालाकी का कोई अंत नहीं है। भारत के पास एक और ऐसा जबरदस्त हथियार है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती है और उनके पसीने छूट जाते हैं। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है काली, यानी कि किलो एम्पियर लाइनियर इंजेक्टर। दोस्तों, काली कोई साधारण हथियार बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और पार्टिकल बीम हथियार है। इसे DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने मिलकर बहुत ही छुपाकर बनाया है। काला हथियार काम करने की तकनीक इतनी सफल और डरावनी है कि दुश्मन को मरते दम तक पता भी नहीं चलेगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जब काली हथियार से हमला किया जाता है तो ये दुश्मन के आधुनिक विमानों, घातक मिसाइलों या जासूसी सैटेलाइट पर जोरदार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें छोड़ता है। ये तरंगें दुश्मन के हथियार के अंदर मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हर सिलिकॉन चिप और हर तार को पल भर में जलाकर राख कर देती हैं। बिना किसी बड़े धमाके के और बिना किसी आवाज के दुश्मन का आधा फाइटर जेट या मिसाइल हवा में ही एक छोटे से डिब्बे में बदल जाता है और उसका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। दुश्मन बस यही सोचता रह जाता है कि उसकी मिसाइलें बीच रास्ते में ही क्यों खराब हो गईं। 1 वर्ष से अधिक पहले से ही 1 वर्ष से अधिक समय तक अरुण अंतर प्राप्त करना। एक बार जब आप अपना करियर शुरू कर लेते हैं तो आपको एक नया कार्ड मिल जाता है, ठीक है। एक बार जब आप अपना करियर शुरू कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा विकल्प मिल जाता है। जब आप अपना करियर बनाना शुरू करते हैं तो आपको एक अच्छा विकल्प मिलता है। जब आप अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो आपको एक नया लाभ मिलता है, ठीक है। 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला कोई अन्य उत्पाद नहीं। लेकिन हमारे भारत के दूरदर्शी वैज्ञानिकों की सोच देखो। उन्होंने सालों पहले ही समझ लिया था कि भविष्य का अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर देश की फैक्ट्रियों में हथियार बनाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन वो युद्ध की तेज रफ्तार का सामना नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन इस हड़कंप के बीच हमारा भारत शांति से अपने सबसे खतरनाक हथियारों को तैयार कर रहा है और अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। जब ध्रुव 2 पूरी तरह से तैयार होकर भारतीय नौसेना में शामिल होगा, उससे आमाखेगा तो भारत की सीमाएं पूरी तरह से 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला कोई भी उत्पाद आपके लिए ठीक नहीं है। 1 वर्ष से अधिक पहले से ही 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला कोई अन्य उत्पाद नहीं है, ठीक है। गए हैं 1 वर्ष से अधिक समय से 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला एक नया कार्ड, 1 वर्ष से अधिक पहले से ही 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला एक नया कार्ड। धन्यवाद। 1 वर्ष से अधिक पहले से ही 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला रण पिछले कुछ वर्षों में एक और वर्ष का अंतिम वर्ष समाप्त हो गया है। 1 वर्ष से अधिक पहले से ही 1 वर्ष से अधिक समय तक प्राप्त करना 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला कोई अन्य उत्पाद नहीं है, ठीक है।